इस दफा ईरान अगर फ्रंट से फेस कर रहा है, उसके बैक पे चाइना और पाकिस्तान की उससे सपोर्ट हासिल है। अच्छा, आप ये कैसे कह मैं सकते हैं? कंफर्म कह सकता हूँ, जियो की हेडलाइन है क्या? कि नामालूम त्यारे इसराइल दफा में गए हैं और उन्होंने वहां पे तबाह करके वापस भी आ गए, रडार भी उसे पकड़ ना सका। इसराइली रडार? यस यस यस, वो नहीं पकड़ सका, हालांकि मुसाद इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट है। इंडिया का भी जहाज एक जो गिरा, उनका अपना जो प्लेन गिरा था, Yes, yes. पैसेंजर जी, जी, प्लेन, जी। आपको दुख हुआ या खुशी हुई? बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत दुख हुआ है। जी, जो जी। भी पाकिस्तानी है उसे दुख तकलीफ होना है ना चाहिए, सर, क्योंकि इंसान- वो कत्ल इंसानियत का इंसानियत नुकसान हुआ है, ठीक। इंसानियत का नुकसान हुआ है। 250 के करीब लोगों जी जी। और एक बंदा बचा है, एक बंदा कहीं पे भी सिविलियंस अगर मरते हैं ना, तो उसका दुख हो। उसका दुख पाकिस्तान देखें, जिसमें इंसानियत है ना, उसको दुख हो। इंडिया अगर अटैक किया इंडिया ने तो वो अमेरिका के कहने पे किया है। अच्छा, नहीं उससे मुझे पहले नहीं क्यों लगता नहीं ये। छेड़ा? उससे पहले क्यों नहीं छेड़ा? तो फिर अमेरिका ने जंग भी खुद रुकवा दिया। यही तो वजह। ट्रम्प की ना दोगली पॉलिसी है। ठीक मैं है। आपको बताता हूँ, ट्रम्प एक दफा जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की 3-4 दिन के लिए जंग जो हुई है, जी। उसके अंदर वो इंडिया को कह रहा है कि आप भी सीज फायर करें, पाकिस्तान को कह रहा है आप भी सीज फायर करें। लेकिन अच्छा, यहाँ पे भी उसने ईरान को बोला है कि ईरान आप खामोश हो जो, इस मामले को मैं सुलह मतलब ऑन टेबल लेके आता हूँ, ठीक टेबल है। टॉक करते आप हैं। surrender लेकिन वो कर दो। जंगी बेड़े भी भेज रहा है। ईरान ने मिसाइल मारे हैं उनके एक हॉस्पिटल पे, ठीक है। जहाँ पे ना इसराइली फौजी थे। अच्छा, नेतन्याहू ने एक कमेंट किया है कि क्या? आपको सिविलियंस पे क्यों मारा है। हाँ। तो 22,000 बच्चा जो फलस्तीन में शहीद हुआ, क्या वो सिविलियन नहीं था? उनका एक ही लॉजिक है, उनका मकसद ही एक है कि हमने अब इसराइल खत्म करना है ठीक है। और उन्होंने खत्म करना है। मेरा मानना है कि हमारा इस टाइम जो मेन दुश्मन है वो इंडिया नहीं, वो इसराइल है। और ये 7 देखा मई, भी- 8 मई, 9 मई, 10 मई को पाकिस्तानियों ने प्रूव किया है कि रेंजर भी ड्रोन को मार रहा है और पाकिस्तानी भी ड्रोन को मार रहा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर मेरे सवालात आपको बेहतर लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। 2-3 बड़ी खबरें हैं। एक खबर ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या लीडरशिप ने ऑफिशियली ये कहा है कि ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान की जंग में पीस का रोल अदा किया और इस वजह से ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि एक साइड पे इसराइल और ट्रंप, अमेरिका मिल के ईरान के ऊपर जो एक अटैक कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर नोबेल पीस अवार्ड की नॉमिनेशन पाकिस्तान की तरफ से जाती है तो क्या ये सवालिया निशान है? इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर ये है कि इंडियन टेक्नोलॉजी इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की जो रिएक्शन है उस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुआज। क्या करते हैं मौज भाई? दुकान है क्रीम लोग। मुझे बताएं, इस टाइम ईरान और इसराइल का जो मामला चल रहा है, खबरें ये चल रही हैं कि इंडियन टेक्नोलॉजी है वो इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका, फिर उसके बाद इसराइल, फिर फ्रांस, फिर G7 कंट्रीज, ये सभी कंट्रीज मिल गई हैं। ईरान आपको लगता है अकेला ही है इसके पीछे भी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ईरान इस टाइम वन मैन आर्मी शो हो रहा है। अच्छा। इसलिए इस टाइम उसे अमेरिका भी ये सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इस टाइम इंग्लैंड भी सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के 73 जो बंदे हैं इस टाइम वहां से पकड़े गए हैं। अच्छा। ईरान ने पकड़े हैं, ठीक है, जो उनके जासूसी कर रहे थे। ठीक है। तो वो भी है सारा। लेकिन उनकी 12 लेयर्स को तोड़ के भी अगर ईरान इस टाइम अटैक कर रहा है, हाँ। तो 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको सोचना चाहिए कुछ। ठीक है। 56 कंट्रीज को सोचना चाहिए कि ईरान अकेला खड़ा है सिर्फ। अभी उसके पास किसी किस्म का कोई भी एयरफोर्स नहीं है। ठीक है। उनके पास जो भी है वो अपने बिहाफ पे है। अभी उनका जो एटॉमिक पावर नहीं है। मजे की बात यह है कि जो उनके जो आयतुल्ला खामनी, जो भी उनका नाम है, पैमानी जी। उन्होंने बोला है कि ईरान को तुम अभी जानते ही नहीं हो, ईरान झुकना पसंद नहीं करता, ईरान मरना पसंद करेगा क्या लेकिन बात? झुकेगा नहीं। ठीक हो गया। 57 इस्लामिक कंट्रीज को उससे सीखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात की है कि इस टाइम 7 लेयर्स, कितनी लेयर्स आपने पता नहीं? 12 लेयर्स हैं। 12 लेयर्स हैं इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है Yes, उसकी। 12 वो- layers। वो सभी जो उनसे हैं डिसमिस करके वो वहां तक पहुंच रहा है। अगर मिसाइल ईरान का, क्या वजह है? अभी कुछ टाइम पहले, 5-6 माह पहले ईरान ने 4000 मिसाइल स्ट्राइक की थी इसराइल पे, लेकिन तब तो वो नहीं थे इतने कामयाब हो पाए। बेसिकली ना ईरान के बारे में एक चीज मशहूर है, ईरान प्रॉक्सी वार करता है। अच्छा। ठीक है, इस दफा ये हुआ कि इस दफा ईरान अगर फ्रंट से फेस कर रहा है, उसके बैक पे चाइना और पाकिस्तान की उससे सपोर्ट हासिल है। अच्छा, आप ये कैसे कह मैं सकते हैं? कंफर्म कह सकता हूँ, जियो की हेडलाइन है क्या? कि नामालूम त्यारे इसराइल दफा में गए हैं और उन्होंने वहां पे तबाह करके वापस भी आ गए, रडार भी उसे पकड़ ना सका। इसराइली रडार? यस यस यस, वो नहीं पकड़ सका, हालांकि मुसाद इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट है। ठीक है। उन्होंने जो अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है,
ईरान के जितने भी सुप्रीम लीडर थे जी जी उनको डिफरेंट जगहों पे मौके पे मारा है। मारा है। इंटेलिजेंस के बगैर तो नहीं हो सकता ना। ईरान के अंदर ही कुछ लोग गद्दार हैं। उनके साइंटिस्ट को मारा यस, है, उनके प्रेसिडेंट को, उनके चीफ ऑफ आर्मी ईरान के अंदर कुछ लोग ऐसे गद्दार हैं जो लोग, ये आयतुल्लाह खामेनी ने बोला है क्या? कि हमारे अपने अंदर ही गद्दार हैं जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है, कुर्सी के लिए। ठीक हो उसने गया। कहा है कि मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन मैं झुकना पसंद नहीं करूंगा। 12 लेयर्स को सिर्फ इसलिए ईरान कर पा रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम फ्रंट पे नहीं आ रहे। रशिया ने भी स्टेटमेंट दिया, मुझे याद आया रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया कि ईरान को पूरा हक है कि अगर वो अपना एटॉमिक प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करना चाहे, एटॉमिक पावर बनना चाहे, वो बन सकता है। यानी कि दुनिया भी ये ईरान पे बेसिकली शुरू से ना अगर देखा जाए ना काफी किस्म की पाबंदियां रही हैं, लेकिन वो झुकता नहीं है। ठीक है, इस्लाम सबसे पहले वो मुस्लिम है। ठीक है, तो मुस्लिम तो बाकी भी भाई ये जो लॉजिक है ना आपकी, चले मैं इस पे शायद ब्रीफ कि करता कुछ हूं। लोगों को बुरा मैं इस पे लगे। भी- मुझे बताएं, आपने बोला वो मुस्लिम है इसलिए नहीं झुकता, तो यानी बाकी जो 56 जॉर्डन हो गया वो मुस्लिम कंट्री नहीं, सर, सऊदीया आपने- मुस्लिम कंट्री मैंने उस नहीं। हिसाब से पहले बोल दिया कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, जी। लेकिन सिर्फ हम मुजम्मत करते हैं, हाँ सिर्फ ये बोलते हैं ठीक है, क्योंकि कुछ मामला जुड़े हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं सारों के, ये लोग डॉलर्स हैं। ये चीज है ना। जिस अब देखें सऊदीया सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं मुजम्मत करता हूँ, पाकिस्तान ने बोला है मैं मुजम्मत करता हूँ, लेकिन इस टाइम वन मैन आर्मी ईरान शो कर रहा है। मैं ईरान को सलाम करता हूँ कि वो डरता नहीं है। उसने अपनी सारी सुप्रीम जितने भी उनकी उसके जो बड़े लेवल पे थे वो सारे खत्म हो गए हैं, लेकिन ठीक फिर हो भी वो लगा हुआ है मुसलसल। ठीक लेकिन है। अल्लाह ताला उसका हामी और नासिर है ईरान का। अच्छा, लास्ट में आपने मुझे तीन चीजें बतानी है। पाकिस्तान की जो पब्लिक है, आम पब्लिक, आप तो मार्केट में होते हैं, लोगों के साथ डिस्कशंस भी मार्केट के लोगों की आपस में चलती होगी, क्या समझते हैं ईरान के साथ पाकिस्तानी पब्लिक खड़ी है? क्योंकि खबरें ये भी चल रही हैं, कुछ लोग इवन इंडियन मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया पे भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चीफ ने बलोचिस्तान में अड्डे देने की बात कर दी है या कोई हामी भर ली है जी उसे, अमेरिका को वो अड्डे देंगे यहाँ पे। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है या फेक न्यूज है? उसको अब जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली फेक है, क्योंकि उसके पास इराक है। उसने तो इराक को भी कैप्चर किया हुआ था, उसने तो एक टाइम पे अफगानिस्तान को भी कैप्चर किया हुआ था। ठीक है। वो मुशर्रफ का टाइम था जब उसने जब अमेरिका ने मुशर्रफ को बोला था कि हमें फौजी अड्डे दो, लेकिन अब वो सिलसिला नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि अब टैक्टिक्स चेंज हो गए हैं, आर्मी में बहुत अच्छी चीजें हो गई हैं। इस टाइम जो हमारा जो जनरल आसिम मुनीर है वो इस सारे मामला को लेके चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है। दुनिया की नजरें भी हैं पाकिस्तान में, ये बात माननी ये पड़ेगी। हकीकत है, ये हकीकत है। ऐसे तो नहीं ट्रम्प के साथ लंच हो रहे और बिल्कुल ऐसे तो नहीं, बिल्कुल लेकिन ऐसे। क्या समझते हैं आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक साइड पे अमेरिका इसराइल के साथ मिलके ईरान पे अटैक करवा रहा है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान के पेजेस, गवर्नमेंट के जो पेजेस हैं, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया कि जी ट्रम्प को नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपने ये सुना? ट्रम्प की ना दोगली पॉलिसी है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रम्प एक दफा जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की 3-4 दिन के लिए जंग जो हुई है, उसके अंदर वो इंडिया को कह रहा है कि आप भी सीज फायर करें, पाकिस्तान को कह रहा है आप भी सीज फायर करें। लेकिन अच्छा, यहाँ पे भी उसने ईरान को बोला है कि ईरान आप खामोश हो जो, इस मामले को मैं सुलह मतलब ऑन टेबल लेके आता हूँ, टेबल टॉक करते हैं। लेकिन वो जंगी बेड़े भी भेज रहा है। ठीक है, तो फिर तो उसकी दोगली पॉलिसी है ना। एक तरफ वो जंगी बहरे भी भेज रहा है, उसके ऊपर उसके त्यारे भी नफ्स हैं, और दूसरा वो कह रहा है कि टेबल टॉक भी करो। इस तरह नहीं होता। ईरान जो इस टाइम कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अगर खड़ा हो तो लोग ये कहने पे भी कोई गुरेज नहीं करेंगे कि इसराइल हुआ करता था। इस टाइम मैं पढ़ रहा था, तेल अवीव जो उनका शहर है वो 33% तबाह हो चुका है, इसराइल का तबाह हो गया है। उस तक यही तो मसला था कि कोई भी जो रॉकेट है वो उस तक पहुंचता नहीं था, क्योंकि सारे मुल्कों की 12 लेयर्स उसके ऊपर थी। ठीक है, वो 12 लेयर्स को तोड़ के, ठीक है, जिसे एयर डोम सिस्टम यस, उनके पास तो S-500 भी है। ठीक है, F-35 उनके पास है। वो टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत आगे चल रहे हैं, वो 100 साल आगे चल रहे हैं, लेकिन उनके पास ईमान का जज्बा नहीं है। मुसलमान सोया हुआ है, इसलिए यहूदों ने सारा हम पे इस टाइम फतह कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमान जाग गया ना, उस दिन यहूदों ने सारा तबाह हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये कुरान के फैसले, मेरे फैसले नहीं है। और आपको लगता है कि ये जंग वर्ल्ड वार की तरफ भी जा सकती है? देखें ना तो ईरान, आपको लगता है ईरान सरेंडर करेगा या पीछे झुकेगा, बैक स्टेप करेगा? फिर वही मैं फिर उस बात पे आ गया हूँ कि आयतुल्लाह खामेनी ने बोला है कि हम लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन उसने बोला है ट्रम्प आप ईरान को नहीं जानते। ठीक है, एग्जैक्ट अल्फाज थे। अब मेरी अगली बात सुने ना, तो इसराइल या अमेरिका को लगता है कि वो हार मान लेंगे?
सर ये आप वाली बात है कि वर्ल्ड वॉर 3 वाली साइड पे हम जा रहे हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रूस के साथ भी लड़ाई है इस टाइम, सारे मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और आप देखा जाए तो एक ग्रुप बन रहे हैं, अगर ब्लॉक बन रहे हैं जिसमें चाइना हमारी तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें पाकिस्तान है हमारी तरफ, पाकिस्तान हमारे में सपोर्ट है क्योंकि हम पाकिस्तानी है। ठीक है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें फख्र है इस चीज पे। ठीक है, मुझे इतना यकीन है कि इस टाइम चाइना, रशिया की भी एक थोड़ा सा लाइटन टोन में अगर मैं बात करूं तो रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया यस कर रहा है। लेकिन मुझे खुशी इस चीज की होगी कि 57 के 57 इस्लामिक कंट्रीज ईरान के साथ खड़े हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर तो चाइना ने भी ओपनली स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर अमेरिका ओपनली आता है ना इस जंग में एंटर होता है तो हम भी बिल्कुल क्लियरली ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। सर, तो ये फिर वर्ल्ड वार ही होगी। सर मैं तो अभी भी कहने के लिए तैयार हूँ कि अमेरिका इस टाइम दोगली पॉलिसी कर रहा है। अमेरिका ने इस टाइम अड्डे सारा कुछ तैयार कर लिया है। अच्छा, वो गो हेड का वेट कर रहा है इसराइल का। ठीक है, अंदर खाते सारा कुछ तैयार हो चुका हुआ है। आपको आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें सारी नजर आ जाएंगी कि सारा कुछ वाजिया तौर पे नजर आ रहे होंगे कि ये मुल्क इस तरफ है, ये मुल्क इस तरफ है। ठीक है, ये वाजिया नजर आएगा। एक मिनट भाई, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं ये भाई से भी एक सवाल करूं क्योंकि ये बड़ी देर से खड़े हैं और मैं भी चाह रहा हूं इनसे बात करूं। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे आप ये ईरान के ऊपर जो इन्होंने बात किया कि ईरान अकेला ही कंट्री है जो पूरी दुनिया के यहूद और नसारा नॉन मुस्लिम को उन्होंने परेशान कर दिया ईरान वालों ने। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। ठीक है, ठीक है, उनका एक ही लॉजिक है, उनका मकसद ही एक है कि हमने अब इसराइल खत्म करना है। ठीक है, और उन्होंने खत्म करना है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो जंग होती है ना, मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, आपका ये है कि मुझे खत्म करना है, मैंने आपको खत्म करना है। एक बंदा तो फिर परेशान हो जाएगा ना, और अगर इस जंग में हमें ईरान को परेशानी हो गई फिर सर देखें, अब ईरान को परेशानी नहीं होगी, एक बंदे को 10 इतना कॉन्फिडेंस कैसे? मैं कह रहा हूँ सर, वो एक साइड पे सुपर आर्मी सर, सुप्रीम सिर्फ अल्लाह है। अच्छा, ठीक है, लेकिन देखें नहीं, मैं नहीं मानता। देखें, कुफार हमेशा ज्यादा रहा है। ठीक है, मैं फिर उस तरफ आ रहा हूँ। इस मुसलमान हमेशा ही कम रहे हैं। अच्छा, मुसलमान जब भी शिकस्त हुई है अपने गद्दारों की वजह से हुई है, ये बात माने। बिल्कुल ठीक है, मैं ईरान के जो सुप्रीम इस टाइम मरे हैं वो सिर्फ गद्दारी की वजह से मरे हैं। ईरान में भी कल परसों की खबर थी 23 के करीब ईरानी पकड़े गए जिनमें खवातीन लड़कियां मौजूद हैं, मतलब मेल मौजूद हैं जो कि ईरानी हैं, ईरानी सिटीजन हैं, लेकिन वो मुसाद के लिए काम कर रहे हैं इसराइल के लिए। तो गद्दार तो फिर उसमें सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस टाइम ईरान के अंदर यहूद बहुत ज्यादा है, मतलब इसराइली यहूदी बहुत ज्यादा, मतलब एजेंट भी हैं और वहाँ पढ़ भी रहे हैं, वहाँ तालीम भी हासिल कर रहे हैं और वहाँ रह भी रहे हैं, वहाँ के सिटीजन भी हैं। ठीक है, तो उन्हें अपनों से ही मसला है बेसिकली। जिस दिन उनकी नीचे वाली जो एक है जो ओहदेदार हैं वो ठीक हो जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से आने वाली जिंदगी बच जाएंगी। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। रिसेंटली अभी ईरान ने मिसाइल मारे हैं उनके एक हॉस्पिटल पे, जहाँ पे ना इसराइली फौजी थे। अच्छा, नेतन्याहू ने एक कमेंट किया है कि आपको सिविलियंस पे क्यों मारा है। तो 22,000 बच्चा जो फलस्तीन में शहीद हुआ, क्या वो सिविलियन नहीं था? बिल्कुल। ठीक है, क्या उन्होंने इनसे 57 इस्लामिक कंट्रीज से, मतलब वो अल्लाह से नहीं कहेंगे कि ये 57 इस्लामिक कंट्रीज इतने पायेदार थे, ताकतवर थे, लेकिन ये अपने मफादात के लिए, बेनिफिट्स के लिए कभी भी नहीं आए। ठीक है, इसराइल इस टाइम 90 लाख लोग हैं, लेकिन उसने पूरी दुनिया में इस टाइम तबाही बचाई हुई है। अच्छा, आपने जैसे नेतन्याहू की स्टेटमेंट अभी बताई कि भाई उसने कहा कि आपको बच्चों के ऊपर या मतलब सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करना, बात करनी नहीं चाहिए। अब मेरी अगली बात सुने, उसने तो ये भी स्टेटमेंट दिया कि भाई मेरा 2 बड़े दुश्मन है, एक ईरान, दुनिया में 2 दुश्मन है, ईरान और एक दूसरा, आपको पता है उसने किस? पाकिस्तान। ये पुराना इंटरव्यू है, ये मैंने देखा है। हाँ, तो फिर मुझे बताएं, ईरान के ऊपर अगर मुश्किल आती है और अगर वो कैप्चर कर लेते हैं अमेरिका या इसराइल या जो भी, तो फिर नेक्स्ट किसका नंबर है? पाकिस्तान। उसने बोला भी है कि मैं पाकिस्तान की तरफ आ रहा हूँ, पाकिस्तान के जो एटमी ताकतें हैं, एटमी चीजें हैं, वो मैं तबाह करूंगा। लेकिन मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर उस तक अगर मेरा ये पैगाम पहुंचता है, अगर वो ट्रांसलेट करता है, तो मैं उसे इतना कहना चाहता हूँ, मैं इतना देखें ये वर्ल्ड वाइड है, सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि 27 रमजान को ये इस्लाम के कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना है, वो खुद खत्म हो जाएगा, उसकी आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बीइंग अ पाकिस्तानी, लोगों को गलतफहमी है, मतलब पूरी दुनिया में हम तो 4, 5, 10 साल से सुन रहे हैं इंडिया को गलतफहमी नहीं थी। 6-0 हो गया, लेकिन मैं इस टाइम इंडिया की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया के साथ हमारा टॉपिक नहीं है। इस टाइम हमारी जो मेन बात है वो इस टाइम इसराइल एंड ईरान है। इस टाइम सारी दुनिया एक तरफ हुई हुई है, ईरान 1 मैन आर्मी शो कर रहा है, उसके पास जितनी भी चीजें हैं वो 12 लेयर्स को अगर तोड़ के जा रहा है ना आगे, तो उसके पीछे भी कोई रीजन है। आपस में हमारे 100 इख्तलाफात हों, लेकिन जब इस मुल्क का नाम आएगा, मुल्क पे बात आएगी, हर पाकिस्तानी एक है। और वो 7 मई
8 मई, 9 मई, 10 मई को पाकिस्तानियों ने प्रूव किया है कि रेंजर भी ड्रोन को मार रहा है और पाकिस्तानी भी ड्रोन को मार रहा है, Civilian भी मार दोनों मिलके मार रहे हैं। उस मुल्क को कौन खत्म करेगा? हाँ। नेतन्याहू के पास ये चीजें नहीं है, ठीक है। वो लोग तो यानी बंकर्स बनाए हुए हैं, भाईजान सायरन बज जाते हैं। ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू के पास जज्बा नहीं है, उनकी कौम के पास जज्बा नहीं है। आपको लगता है आज के दौर में, ये इनकी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन कुछ और हो शायद, आपकी क्या सोच है कि जज्बे से जंगें लड़ी जाती हैं या टेक्नोलॉजी से, पैसों से, इकोनॉमी से? सर, ठीक है, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। दोनों चीजें जरूरी हैं। और जी। दूसरी बात ये, उसको जो है ना, उसको वो ना एक गलत फहमी में है इसराइल, इसराइल। ठीक है। उसकी ये सोच है कि मैं इस वक्त जो है ना, मैं ताकत में हूँ, ठीक है, और मैं जो है ना जिस मर्जी मुल्क पे जो है ना अटैक कर सकता हूँ, उसको परेशान। हाँ, वो कर रहा है, वो काफी ठीक है। देर से कर रहा है, उसने अब गजा देखिए ना, पूरी तबाह कर दी है। सबसे पहला ईरान पे हमला उन्होंने किया, ठीक है, अब जवाबी कार्रवाई तो हो होनी रही है, ठीक है। डेली और उनका एक ही लफ्ज है, क्योंकि वो यही कहते हैं लब्बैक या हुसैन, ठीक है, ठीक है, क्यों कि यजीदी भी ज्यादा थे, ठीक है, ठीक है, और हुसैनी कम थे। क्या बात? और फतह किसकी हुई? हुसैनियत, ठीक है। पूरी दुनिया को पता है। इसलिए मेरी जान, लब्बैक या हुसैन कहने वाला कभी भी नहीं डरता मौत से। ईरान की तो हो गई बात, तो पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, हमारी सर, गवर्नमेंट क्या कर रही है? पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, government, ये समझ लें कि एक हिसाब की ये कठपुतली है। नहीं, वो भाई कह रहे हैं कि मैं इस बात को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ मोहसिन। वो मैं कुछ ये और कहना कह चाह रहे रहा हूँ कि पाकिस्तान इस टाइम प्रॉक्सी खेल रहा है। हाँ, पाकिस्तान इस टाइम उसने काफी चीजें पाकिस्तान ने ईरान को दी हैं। ये कुछ ऐसा चीज तो नहीं है हमारे कि पे दोनों साइडों के साथ दोनों है। साइडों पे हो नहीं सकता ना, अच्छा, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे पहले पेज पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए कार आमद है, Valid है। सवाए इसराइल के। ठीक है, हम बिल्कुल। इसराइल को कभी तस्लीम ही नहीं करते, ना हमारा कानून, ना हमारे लोग। ठीक है, हमारे बड़े भी कभी तस्लीम नहीं किया, ना हमने तस्लीम करना है। ठीक है। मैं इस चीज को हमेशा कह रहा हूँ, मैं इसकी बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि इस टाइम हम लोग पाकिस्तानी प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, हम ईरान के साथ हैं। ठीक है, लेकिन जहां हमें होना जरूरत भी चाहिए। लगे, हाँ। जहां हमें लगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल बेहतर समझते हैं कि इस टाइम उन्हें कहां पे क्या करना है। लेकिन पूरी दुनिया में क्या मैसेज क्या होगा? आपने ये जो बातें की है ना, मैं इसे एग्री करता हूँ कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान की बात करनी बेशक, चाहिए और बेशक। पाकिस्तान को प्रमोट करना ऐसे ही चाहिए। है। लेकिन- बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हम ये पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं मुझे, पूरी दुनिया में क्या मैसेज क्या होगा कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करवा रहा है इसराइल के थ्रू, और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो अमेरिका में लंच सर, कर रहे ऐसे हैं? ही क्या मैसेज? ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ है। अच्छा, इंडिया अगर अटैक किया इंडिया ने, तो वो अमेरिका के कहने पे किया है। अच्छा, नहीं, उससे मुझे पहले नहीं क्यों लगता नहीं ये। छेड़ा? उससे पहले क्यों नहीं छेड़ा? तो फिर अमेरिका ने जंग भी खुद रुकवा दिया। यही तो वजह, दोनों की नजर में अच्छा बनना चाह रहा है। अमेरिका की ना दोगली पॉलिसी है, ये हमेशा से रही है। अच्छा, ये सुपर पावर सो कॉल्ड, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बनना चाहता है लेकिन अब ये है नहीं। आने वाला है जो नहीं। सुपर पावर है ना, वो चाइना ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा दोस्त है। ठीक है। और आने वाले टाइम में जब ब्लॉक प्रॉपर बन जाएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि भाईजान कौन सा कितने पानी में है। अच्छा, अच्छा, मुझे बताएं, आने वाले टाइम में जैसे इस टाइम रशिया, चाइना और कहा जा रहा है ईरान, पाकिस्तान, ये एक ब्लॉक है, नॉर्थ कोरिया का एक ब्लॉक है, अमेरिका के साथ ये एशिया में कौन से कंट्रीज हैं आपके ख्याल से? इंडिया? मैं इंडिया का इसलिए नाम नहीं लेता क्योंकि अभी हमारा इंडिया topic नहीं किसी है। के साथ नहीं है, इंडिया अपने साथ एक है। डेमोक्रेसी है, अपने ठीक मफाद- है, वो अपने अपने मफाद हर मुल्क ही अपने मफाद के पीछे होता है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ बेहतर है लेकिन उसे- लेकिन मेरा मानना है कि हमारा इस टाइम जो मेन दुश्मन है वो इंडिया नहीं, वो इसराइल है। इसराइल। मैं बार हाँ यही बोलना चाह रहा हूँ। ये अभी हमारा इंडिया टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक इस टाइम इसराइल है। मैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आना चाह रहा हूँ कि ईरान नहीं, मेरा इंशाल्लाह ताला। सवाल ये कि वो इंडिया किस ब्लॉक में होगा? क्योंकि देखें इस टाइम इंडिया सबको पता है सर, सबको अपने पता है। खुद के इसराइल, ब्लॉक में। अमेरिका एंड मे बी फ्रांस, इस ब्लॉक में होगा। ये लाजमी होंगे जो मुझे आने वाले दिनों में नजर आ रहा है। ठीक बाकी ये बहुत बारीकियां हैं, ये चलिए आने जी, ऐसे ही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें, ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, अभी कुछ ही टाइम पहले ईरान और इंडिया के रिलेशन ऐसे थे कि जैसे शायद पाकिस्तान ईरान के नहीं बिल्कुल ऐसे थे। ही, चाबहार ऐसे ही। पोर्ट उधर, इन्वेस्टमेंट, बड़ा कुछ चल रहा था। आज इंडिया और ईरान के हमारी भी ईरान के साथ हल्की कुछ सी जंग थोड़े जंग दिनों के नहीं, लिए मतलब थोड़े दिनों के लिए हुई थी, लेकिन जब बात इस्लाम की आ जाए ना तो ठीक फिर हम है। सब एक हैं। ठीक है, उनका प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आया था, जो अनफॉर्चुनेटली वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। उनका भी जो ठीक है, और वो भी इसराइल ने हेलीकॉप्टर- अटैक करवाया। नहीं, वो उनकी कोई तकनीकी खराबी थी जिसकी मुझे वजह से नहीं मौसम, लगता। मुझे लगता है कि हर बात भी किसी पे नहीं डाल देनी चाहिए। ठीक है। मौसम खराब की वजह से भी हो सकता है, और मुसाद की इंटेलिजेंस वैसे स्ट्रांग है। ठीक है, तो देखें, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जब मुसलमान को शिकस्त हुई है, अपने गद्दार की वजह से हुई है। ये पाकिस्तान को समझ अगर आ गई, बांग्लादेश, ये जितने इस एशिया में जितने दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, और फिर खास तौर पे ईरान के साथ आगे इराक है, जॉर्डन है, वो क्यों नहीं साथ दे रहे? क्योंकि वो सऊदीया क्यों नहीं वो साथ दे? एटमी पावर नहीं है।
अच्छा। आने वाले दिनों में भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि शायद पाकिस्तान ही रूल करे। अच्छा पाकिस्तान इस टाइम 57 इस्लामिक ममालिक को शायद लीड करे। तो है। पाकिस्तान सबसे पहले तो पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ठीक है जो बाकी नहीं है। जिस मुल्क की फौज और जिस मुल्क के पास एटॉमिक पावर नहीं होती वो तबाह हो जाती है। ठीक है। इसकी बेहतरीन नहीं, मिसाल बड़े जो है- कंट्रीज हैं नहीं, जिनके है। पास अपनी इराक फौज देख लें, नहीं है। अफगानिस्तान देख लें, तबाह हुआ है। ठीक है। अमेरिका आया है, अच्छा, सऊदीया की बात कर लें, सऊदीया फिर आपको यूएई पता की है, बात कर लें, ये लोग ना UAE ये लोग ना हाँ। बेसिकली टूरिज्म से पैसा कमाते हैं, ठीक तो वो है। लोग ना जरा वो लड़ते नहीं हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये वो ही देखें, उन्हें वहाँ बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं। इसराइली वहाँ पे भी हैं, उनके भी काफी मामला तो होंगे, काफी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। जी, तो बिल्कुल। मेरा मानना है कि वो लोग समझौता करते हैं, लेकिन जहाँ बात इस्लाम पे आ जाए, जहाँ ईरान के बच्चे वहाँ के लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे फिर उनको खाली बयान नहीं इंसानियत देना पे चाहिए, जहाँ बात आए। खाली बयान नहीं देना चाहिए, फिर मजम्मत प्रॉपर करनी चाहिए ठीक और है। वो नजर आए प्रैक्टिकली, चले। सिर्फ बातों की हद तक नहीं। अच्छा लगा जी बात करके। लास्ट में आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की पब्लिक को, ये जितने लोग खड़े हैं या देखने वाले हैं पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत से लोग हमें देखते हैं, कोई ऐसा पैगाम आप दें जिससे पता चले कि एजुकेटेड पाकिस्तानी बात कर रहा है, पीस का, मोहब्बत का। क्योंकि एट दी एंड आपने बड़ी गुस्से में बातें की होंगी, दिल को अल्लाह को हज़र नज़र जान के बताना कि आप चाहते हैं कि चाहे ईरान हो या इसराइल, जो बेगुनाह या सिविलियंस हैं उनकी जाने जाए, आप चाहते हैं? सिविलियंस को देखें, जिस तरह ये अभी रिसेंटली इंडिया में अटैक हुआ था, हाँ। ठीक है, सिविलियंस जहाँ पे भी होना, उसको कभी भी नुकसान नहीं ये होना इंडिया चाहिए। का भी जहाज एक जो गिरा, उनका अपना जो प्लेन गिरा था, Yes, yes. पैसेंजर जी, प्लेन, जी, जी। आपको उसमें- दुख हुआ या उसमें खुशी हुई? बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत दुख हुआ है। जी, जो जी। भी पाकिस्तानी है, उसे दुख तकलीफ होना है ना चाहिए, सर। क्योंकि इंसान- वो कत्ल इंसानियत का इंसानियत का नुकसान हुआ है, जी। इंसानियत का नुकसान हुआ है। 250 के करीब लोग जी जी और एक बंदा बचा है, हम्म। एक बंदा कहीं पे भी सिविलियंस अगर मरते हैं ना, तो तो दुख हो। उसका दुख पाकिस्तान देखें, जिसमें इंसानियत है ना, उसको दुख हो। ठीक है। और ये बात मैं देखने वालों को भी कहना चाहूंगा, चाहे कोई मुस्लिम देख रहा है, कोई नॉन मुस्लिम देख रहा है, कोई हिंदू देख रहा है, कोई क्रिश्चियन देख रहा है, कि भाई देखें, अगर आज आप किसी की परेशानी पे या किसी सिविलियंस की जान जाने पे, लाइक बलोचिस्तान में कोई अटैक हो गया तो सब खुशियां मनाए, लो जी बलोचिस्तान में अटैक हो गया, ईरान में अटैक हो रहा है, इसराइल कर रहा है, तो सब खुशियां मनाएंगे जी, लो अटैक हो रहा है, लोगों की जानें जा रही है। कल को आपके घर में भी, किसी के घर में भी ये मसला और ये आग लग सकती है, तो बिल्कुल हो सकता है। हाँ। पाकिस्तान में अगर आप पास में देखें तो कितने एयरलाइंस तबाह हुई हैं। अब देखें, इंडिया में भी कुछ लोग होंगे, दुनिया में भी ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान को इस टाइम अच्छा नहीं देखना चाहते। ये सिर्फ उनके माइंड का प्रॉब्लम है। लेकिन लेकिन इस अगर टाइम अब मैं वक्त इस है। टाइम मैं अगर इस टाइम ओवरऑल देखूं ना लोगों को, तो जो इंसानियत जिंदा है, है। इंसानियत नहीं मरी। चाहे वो इंडिया में है, कोई भी हो, पाकिस्तान कोई में भी है, हो, कोई भी हो, इंसानियत नहीं मरी। और बींगा पाकिस्तानी हम लोग यही चाहते हैं कि जहाँ पे देखें, अगर लड़ना है ना, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। ठीक है। टेररिस्ट होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है, ना वो क्रिश्चियन होता है, ना वो सिख होता है, ना वो यहूदी होता क्या है। बात। वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट होता है। ठीक है। उसने कोई किताब नहीं पढ़ी होती सवाए लड़ने के, ठीक है। कत्लो गारत। यस, क्योंकि उसका माइंड उसका वॉश किया जाता है, ठीक है, ब्रेन वॉश होता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिविलियंस का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक रही बात है यहूदी इसराइलियों की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, ठीक है। ताकि वो सिविलियंस का नुकसान ना करें। ये चीज और अल्लाह जबरदस्त हो ताला गया। ईरान का हामी और नासिर रहे। ठीक हो गया भाई। आप भी लास्ट में, जैसे इन्होंने कोई पैगाम दिया, आप भी कोई एक पैगाम, कोई भी नहीं, मोहब्बत का कोई पैगाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं यही कहना पाकिस्तान चाहता हूं। जिंदाबाद। चलें, बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी